राजनीतिनामा बिहार का इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। जैसा मैंने पहले भी आपसे वादा किया है कि यह चैनल केवल राजनीतिक सरूपों का या सेंसेशन का चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी भी देंगे, तथ्यों की जानकारी भी देंगे, हम विश्लेषण भी करेंगे और ऐतिहासिक संदर्भ में भी आपको पूर्व के घटनाओं से परिचित करवाते चलेंगे। और चूंकि अभी चुनाव का समय है तो हम यादों के झरोखों के तले 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव की तरफ चलेंगे और पीछे के आम चुनावों पर भी हम जितना संभव हो सकेगा उतने वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो आज की पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जिसे पहले के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें इसकी जानकारी मिले और वर्तमान को इतिहास से जोड़कर देखते चले। जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हजारों हजार या कहें लाखों की संख्या में लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई में अपनी कुर्बानियां दी और तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। कितने लोगों ने जानें दी, कितने लोग जेल गए, अपनी संपत्तियों को न्यौछावर किया, अपनी पढ़ाई को छोड़ा, अपनी नौकरियों को छोड़ा और जेल गए। कितने सारे लोग काले पानी की सजा में जेल गए। भारत के अंदर कितने सारे लोग जेलों में रहे जिनके पारिवारिक जीवन समाप्त हो गए और तमाम तरह की कुर्बानियों को देने के पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ। जैसा आप जानते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी, जो बाद में चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इंटरिम गवर्नमेंट की बात हुई, जो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारी अंतरिम सरकार भी बनी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही तब तक, जब तक कि नया चुनाव न हो जाए, संसद के रूप में कन्वर्ट कर गए। और उस समय जब संसद के रूप में कन्वर्ट की तो इसकी दो भूमिका हो गई। एक संविधान सभा की भूमिका। तो संविधान सभा की भूमिका जब होती थी तो राजेंद्र बाबू उसकी अध्यक्षता करते थे। जब इस संसद के रूप में काम करती थी तो जीवी महाबलंकर इसके स्पीकर हुआ करते, अध्यक्षता करते थे। और यह तय हुआ कि जब संसद नई चुनी जाएगी तो यह रिप्लेस्ड हो जाएगी। इसके बाद भी जब संविधान खत्म हुआ तो भी यह संविधान सभा एक इंटरिम संसद के रूप में काम करती रही। अकॉर्डिंगली भारत में प्रथम आम चुनाव का आयोजन हुआ 1951-52 में, 1951-52। यह चुनाव थोड़ा लंबा चुनाव चला है क्योंकि यह चुनाव पहली बार हो रहा था। ये फोटो इंटरिम गवर्नमेंट की है, जब कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत अंतरिम सरकार बनी। और इस पर भी हम लोग आपको एक एपिसोड में आएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट और जो पहला मंत्रिमंडल नेहरू जी के नेतृत्व में बना था। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके लोग हैं। और यह चुनाव लगभग 5 महीने तक चला था ये चुनाव। और 4 महीना कुछ दिनों तक 489 सीटें उस समय लोकसभा के लिए निर्धारित थी। आज 543 + 2 है, तो उस समय 489 कुल सीट थे। 400, इसमें जो तथ्य ध्यान रखने, 489 सीट जरूर थे, लेकिन 401 लोकसभा क्षेत्र थे उस जमाने में। ये ध्यान देने की बात है कि कुल 489 सीट्स थे, जबकि लोकसभा क्षेत्र 401 थे, क्योंकि उस जमाने में एक लोकसभा क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार चुने जा रहे थे जो रिजर्व कोटे से होते थे। तो लोकसभा के सीट थे 489 और लोकसभा क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थे 401, है ना। मतलब 88 लोग या 88 उससे अधिक थे, मतलब जो जितने लोकसभा क्षेत्र थे। तो एक लोकसभा क्षेत्र से एक से अधिक उम्मीदवार चुने जा रहे थे। इलेक्शन जो है अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट तक लगभग 8 महीना तक चला। और इस पीरियड में पहले आम चुनाव में कुल 45% लोगों ने वोट दिया, है ना। उस समय
वोटिंग टर्नआउट था 45%। तो ये भारतीय इतिहास का जो पहला आम चुनाव है उसमें हमारे देश के कुल 45% लोगों ने वोट दिया। ये एक तरीका है, किस तरह उस जमाने में एक उसी समय का फोटो है कि किस तरह से लोग चुनाव में वोट देने जा रहे थे। उस समय वोट देने का पहला बार इतनी बड़ी संख्या में भारत में, चूंकि हमारे संविधान ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया था। भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने एक साथ अपने सभी नागरिकों को, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक साथ वोट देने का अधिकार दिया। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, किसी भी देश में एक साथ सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन भारत में, चूंकि जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोगों के जन के मत के महत्व को समझते थे। नीचे से बहुत संघर्ष करके उन लोगों ने देश की आज़ादी प्राप्त की थी, जिसमें भारत के गरीब, मजलूम, गांव में रहने वाले लोग, जिन्हें कहेंगे कि पॉलिटिकल सेंस नहीं, सभी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अदम्य योगदान दिया था। तो हमारे उस समय के नेता समझते थे कि हाँ, इनके योगदान को रिटर्न होना चाहिए, और भारत ने अपने संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया। यानी एक आदमी को एक वोट का अधिकार। जैसे आज समझने के लिए रिक्शा चला रहे, उसके भी वोट का कीमत 1, और अडानी अंबानी है तो उनके भी वोट का कीमत 1। तो यह ऐसा करने वाला हमारा देश विश्व का पहला पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्वतंत्र हुआ पहला देश है। और ये भी मैं कह रहा था कि उस जमाने में वोट देना एक त्योहार की भांति था। आज की तरह नहीं थी का लोगों में वो उत्साह नहीं होता है। उस समय नहा धोकर, तैयार होकर, नए कपड़े पहनकर एक त्योहार की तरह मनाते थे कि आज वोट देने जाना है। और उस समय लोगों में एक नई उम्मीदें थी, उत्सुकता था कि इसके बाद क्या होगा। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, अब एक नया सवेरा आया है, हमारा देश नए रास्ते पर जा रहा है, संघर्ष का रास्ता खत्म हुआ, अब एक नया युग आने वाला है। सारी उम्मीदें उस वोट के ताकत में छुपी हुई थी। और उस जमाने में यहाँ जो कहा गया कि जब भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ था, और ब्रिटिश 11 प्रांतों में 37 में चुनाव हुआ था, तो उस समय केवल 14% लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला था। केवल ओनली 14% लोगों को वोट देने का अधिकार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला था। 1951-52 में 173 मिलियन वोटर्स थे हमारे देश में। इसको हम एक फिगर के द्वारा भी आपको दिखाएंगे। और भारत के संविधान की धारा 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन हुआ, और चुनाव आयोग के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, है ना। और सुकुमार सेन के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव उन्हें संपादित करना था। यह मामूली काम नहीं था। भारत इस तरह से स्वतंत्र होकर अपने जिम्मेदारी के साथ पहला चुनाव संगठित करवा रहा था। इसलिए संभवतः यह चुनाव इतना लंबा चला। उस समय इलेक्शन मशीनरी को उतना ज्यादा अनुभव नहीं था। इस डाटा से हम समझते हैं कि उस समय टोटल वोटर्स थे 173,212,343, 17,32,12,343, 10,59,50,083 लोगों ने वोट किया। सबसे ज्यादा वोट रिकॉर्डेड हुआ, 71% वोट रिकॉर्डेड हुआ ट्रेवनकोर कोचीन में, है ना। वोट पोलिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा ट्रेवनकोर कोचीन में। चुनाव हुए 489 सीट्स के लिए, और सबसे ज्यादा उस समय भी लोकसभा सीट 69 थे, 69 थे उत्तर प्रदेश में। यानी आज की तरह उस समय भी लोकसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा 69 थे उत्तर प्रदेश में। उस समय कुल सीट थे 489। टोटल वोटर्स थे 17,32,00,000 आसपास। वोट दिया 10,59,00,000 के आसपास लोगों ने, और सबसे ज्यादा वोट 71% कास्ट हुआ कोचीन में, ट्रेवनकोर। एक बात बता दें आपके आंकड़ों के लिए कि आजाद भारत के लोकतंत्र की नींव रखते प्रथम मतदान 25 अक्टूबर 1951 के दिन
हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा। तो जो पहला वोट है, जब रिकॉर्ड के लिए होता है, तो पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पहला वोट पड़ा। ये किस तरह से उस समय का ये फोटो है 51-52 का ही, लाइन लगाकर किस तरह से महिलाएं वोट दे रही थी। उस जमाने में महिलाओं के अंदर भी वही उत्साह था वोट देने का, और किस तरह से लोग वोट दे रहे थे। और जैसे आज आप वोट देते हैं तो किस तरह से चुनाव अधिकारी आपको वोट, आपका नाम मिलाते हैं, आपको पर्ची देते हैं कि जाकर वोट दीजिए। उस समय का ये फोटो है, उसी चुनाव का ये फोटो है। ये देखिए उस समय का ही चुनाव बूथ पर पहुंच रहे हैं इतने बुजुर्ग आदमी। उस समय किस तरह का उत्साह रहा होगा। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि लोग इस तरह से ले जाए जाते हैं, कोई रिक्शा पर, कोई ठेला पर, कोई किसी तरह से। जिन लोगों में जज्बा होता है कि देश के परिवर्तन में उनको भी भूमिका निभाने का मौका मिलता है, 5 साल में एक बार उनको अपने मत को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलता है, तो वो भी इस तरह से लोग के अंदर उत्साह होता है कि देश के परिवर्तन में हमारी भी कोई भूमिका है। उसका एक कर्मठ उदाहरण ये देखने को मिल रहा है। अब इस चुनाव में जो रिजल्ट हुआ उसको हमें देखना है कि कुल उस चुनाव में 489 सीट्स थे। बहुमत के लिए उसमें 245 चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को 364 सीट मिला, 364 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिला। या वोट शेयर 44.99 यानी ऑलमोस्ट 45% इनका वोट परसेंट था। दूसरी पार्टी सीपीआई थी, 16 सीट मिला, वोट परसेंट लेकिन 3.29% था। तीसरी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी, इनको सीट मिली 12, लेकिन इनको वोट मिला 10.59%, 10.59%। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इनको 9 सीट मिला, वोट मिला 5.79%। और हिंद मजदूर सभा, इनको सीट मिला 4, लेकिन वोट मिला 0.59%। ये उस समय का है जो जिस तरह से वोट मिला। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जहां आउट ऑफ 489 364 कांग्रेस को सीट मिल रहा था। वोट शेयर 40 फिर भी 50% क्रॉस नहीं था। उस जमाने में सोशलिस्ट पार्टी एक मजबूत पार्टी के तौर पर थी। हम दूसरे एपिसोड में पार्ट 2 में आएंगे कि उस समय कौन कौन पार्टियों ने चुनाव लड़ा। तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी मजबूत पार्टी थी। एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी KMPP पार्टी थी, क्योंकि जैसे जब आजादी के दरमियान सभी लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कई आचार्य कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जयप्रकाश नारायण अलग हो गए और बहुत सारे लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्हीं लोगों की पार्टियां थी। तो लेकिन फिर भी, और उन लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव भी लड़ा, बड़ी संख्या में चुनाव लड़ा, लेकिन लोकप्रियता और उनका जो स्टेचर है वो उनके सीट में नहीं कन्वर्ट कर पाया। उस समय नेहरू जी का करिश्मा था। नेहरू सबसे बड़े क्राउड पुलर थे। उस समय पूरे देश में सबसे अधिक मांग उनकी थी, इसलिए, और देश आजाद हुआ था, कांग्रेस के योगदान को उस समय के लोग समझ रहे थे, इसलिए कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। परसेंटेज ऑफ वोट भले कम मिला हो, लेकिन सीट 364 मिला आउट ऑफ 489। तो यह बहुत बड़ी विक्ट्री थी उस जमाने की। और इसीलिए यह एक छोटा सा बैकग्राउंड है। जब हम 1951-52 में हुए पहले जनरल इलेक्शन के बारे में आपसे शेयर कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आगे इस पर और 2 कम से कम हम वीडियो लाएंगे 1951-52 पर, इस चुनाव में लड़ने वाली पार्टियां, और जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप सबों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम प्रयास कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा, कि इंफॉर्मेटिव भी हो, नॉलेज भी मिले आपको, एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड भी मिले, और जब बाद में फिर हम लोग आएंगे तो उसको एनालाइज भी करेंगे।
तो ये दूसरा एपिसोड है हमारा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।